चलो भाई, तो हेडिंग डालिए बेटा, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल में क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो इसमें कैटलिस्ट क्या लेते हैं वो देखो, इसमें जो कैटलिस्ट होगा या तो होगा H प्लस हीट, या होगा अपने पास कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और या होगा बेटा कॉन्सेंट्रेट H3PO4। कोई दिक्कत? ये अपने पास 3 कैटलिस्ट होंगे और इन कैटलिस्ट को याद रखना ताकि आपका काम हो जाए। सर ओवरऑल रिएक्शन को कैसे क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है? हाँ, तो पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं। अपने पास मान लो कोई अल्कोहल है RO और ये H, ये अपने पास अल्कोहल है बेटा। यदि यहां से अपने H प्लस ले लिया, क्या ले लिया बेटा? H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा RO और ये H और यहां पर H और यहां चार्ज कैसा बेटा? प्लस का। यहां से बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो H2 हो जाएगा और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इस कार्बोकेटाइन में से H प्लस निकालना और आपके पास एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एल्कीन। अब पॉइंट ध्यान से सुनना, जो अपने पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, यहां अपने पास रीअरेंजमेंट करवाना। क्या करवाना बेटा? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट भी कब करवाना है? तब पॉसिबल हो तब, इफ पॉसिबल। यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट कराओ, उसके बाद आप एल्कीन बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपके सामने आगे बेटा CH3 CH2 और ये OH। कोई दिक्कत? यहां से अपन लेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, जो आप चाहो वो कैटलिस्ट मैंने ऊपर लिख दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया। तो यहां से बनने वाला प्रोडक्ट होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये अपने पास क्या कहलाएगा बेटा? एथीन। क्या कहलाएगा बेटा? कोई दिक्कत? और इसको बोलेंगे बेटा इथेनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? चलो अब अपन ओवरऑल समझते हैं सर ये जो रीअरेंजमेंट है वो किस किस में अपन करवा सकते हैं, कैसे कैसे रिंग एक्सपेंशन करवाना है, कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, वो सारा खेल समझ लेते हैं। सर अब अपन बात करेंगे रीअरेंजमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? रीअरेंजमेंट की। ठीक है, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। देखो रीअरेंजमेंट आपको तभी करवाना है जब आपके पास स्टेबिलिटी हो। क्या होगा? मतलब मान लो कोई भी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद मोर स्टेबल बन जाता है तो आप अरेंजमेंट कराओ, तो आपका रीअरेंजमेंट करवाना सही है। आपने रीअरेंजमेंट करवाया और उसके बाद स्टेबिलिटी वही है जो पहले थी, तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाना। पॉइंट ध्यान से सुन ले, रीअरेंजमेंट तभी करवाना है जब कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल से कहां चला जाए? मोर। मतलब यदि आपके पास लेस स्टेबल है कार्बोकेटाइन और उसका आपने रीअरेंजमेंट करवाया, क्या करवाया बेटा? रीअरेंजमेंट करवाया उसका, तो उसके बाद वो क्या बनना चाहिए बेटा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। बस इतना ध्यान रखना। यदि ऐसा हुआ तो ही आपको अपने को रीअरेंजमेंट करवाना है। सर सबसे पहला केस आता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। कौन सा? पहला ए पॉइंट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, H माइनस शिफ्टिंग। क्या बेटा? H माइनस शिफ्टिंग। मैंने कल शिफ्टिंग में माइग्रेटिंग पावर बताई थी, H की ज्यादा, उसके बाद pH, उसके बाद CH3। बोलो यस या नो? ठीक है सर। अब अपन सिंपल सा बात करते हैं सर, H माइनस शिफ्टिंग कहां कहां पॉसिबल है। मान लो आपके पास एग्जांपल आ गया CH3 H और यहां आगे बेटा आपके पास CH3 और यहां आगे बेटा CH2 और यहां आ गया CH2 और यहां OH। अब सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। कैसे? देखो सर यहां मैं यदि H2O ले लेता हूं, H प्लस लूंगा, यहां से H2 जाएगा तो मैं सीधा यहां से H2 रिमूव कर दूं,
चलो, तो सर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? CH3 कार्बन H CH3 और यहां CH2 और यहां CH2 और चार्ज प्लस। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बेटा? 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सर अब अपन करेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे। तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कहां से होगी? यहां से होगी पहले। तो पहले होगी यहां से, तो बन जाएगा बेटा ऐसा CH3 कार्बन H और यहां आ जाएगा बेटा CH3 और यहां आ जाएगा CH चार्ज प्लस और यहां CH3। कोई दिक्कत? अब कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया बेटा? 2 डिग्री। क्या और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर। तो और पॉसिबिलिटी है तो आपने पास करवाओ बेटा हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला मामला बहुत खतरनाक चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा? देखो CH3 कार्बन और यहां आ जाएगा बेटा CH3 और यहां चार्ज प्लस। यहां से ये अपने पास माइग्रेट होगा ना, यहां से क्या बन जाएगा बेटा? CH2 और यहां आ जाएगा बेटा CH3। कोई दिक्कत? इसका मतलब सर अब कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो एल्कीन बनेगी वो मेजर एल्कीन बनेगी। सर यदि यहां से H प्लस निकाल दूं मैं, माइनस का H प्लस, माइनस का H प्लस कर दूं तो अपने पास प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो CH3 कार्बन और यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड कार्बन और यहां CH है ये और यहां CH3, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। क्योंकि ये अपने पास मेजर एल्कीन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, यही बोला था मैंने। तो ये अपने पास हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी भाई? दूसरा आता है मिथाइल शिफ्टिंग। कौन सा आता है बेटा? अरे कौन सा शिफ्टिंग बेटा? मिथाइल शिफ्टिंग। सर मिथाइल शिफ्टिंग का केस समझते हैं, इधर देखो। मान लो सर अपने पास कुछ ऐसा आ गया केस, ठीक है, और यहां अपने पास आ गया बेटा OH। क्या आ गया बेटा? और यहां दे दिया अपने को H प्लस हीट। क्या दे दिया बेटा? H प्लस हीट। कोई दिक्कत? अब यहां देखो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या आ जाएगा? देखो ऐसा, ऐसा और ऐसा। यहां अपने पास चार्ज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। अब ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना बेटा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री? तो यहां से अपन करवाएंगे बेटा मिथाइल शिफ्टिंग। क्या करवाएंगे? तो जरा सोचो एक बार क्या बन रहा है? ऐसा, ऐसा और ऐसा, और यहां चार्ज कैसा रहा? पॉजिटिव। देख लो एक बार, ये मिथाइल शिफ्टिंग के कारण हुआ है। और मिथाइल शिफ्टिंग के कारण होने पर यहां H आएगा, वो हमने H प्लस निकाल देगा, H प्लस जाएगा और यहां अपने पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, एल्कीन ये बनेगा, ये मेजर एल्कीन होगी। कोई दिक्कत? अब अपन जो मेन बात करने जा रहे हैं बेटा वो है रिंग एक्सपेंशन। क्या बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, रिंग एक्सपेंशन। सर रिंग एक्सपेंशन कब होगा? ध्यान से सुनना। कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, दोनों चीजें समझा रहा हूं मैं। मान लो अपने पास 4 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, पहला पॉइंट। 5 मेंबर है तो किसमें? 6 मेंबर। ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना। पहले तो मान लो सर अपने पास कुछ ऐसा केस है, यहां अपने पास चार्ज है पॉजिटिव, रिंग के ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव हो तो एक्सपेंशन होगा, रिंग खुद के ऊपर पॉजिटिव हो तो कॉन्ट्रैक्शन। मान लो कुछ ऐसा केस आ गया और यहां चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अगला देखना ध्यान से। मान लो सर अपने पास कुछ ऐसा आ गया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां OH और यहां अपने पास कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज और यहां OH। तो बताओ रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? होगा? अरे बोलो यस या नो। ऐसा क्यों है? बस ये बता दो। बस बस रहने दो बेटा, रहने दो, तू क्या मत मारो। बैक बॉन्डिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? बैक बॉन्डिंग। और ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन खत्म का है। 3 मेंबर्ड हो गया, 4 मेंबर्ड हो गया, 5 मेंबर्ड हो गया, 6 मेंबर्ड हो गया। हो गया ना भाई? कब करवाना कब नहीं करवाना आपके सामने केस लिख दिया। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं।
कैसे एक्सपेंशन होता है वो एग्जांपल। ठीक है, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं 10-12, आप समझ लेना ध्यान से कैसे एक्सपेंशन करना। मान लो किसी ने कहा सर ये एग्जांपल है आपके पास ऐसा, ये आपके पास एग्जांपल है कुछ ऐसा, ठीक है, और यहां सर कुछ ऐसा दे रखा है और यहां आपको OH दे रखा है, ठीक है, और यहां आपको H प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है? H प्लस या हीट दे रखा है। वो कुछ भी दे सकता है, वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे दे तो भी वही बात है, H प्लस देने वाले चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कैसे करोगे? इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, यहां अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, रिंग पर चार्ज कैसा बढ़ा? पॉजिटिव। अब कहानी शुरू होगी एक्सपेंशन की, अब कहानी शुरू होगी बेटा एक्सपेंशन। कैसे होगी? देखो 5 मेंबर को 6 मेंबर में कन्वर्ट करना, तो सर ये रिंग टूटेगी और ये यहां जाएगी, शिफ्ट होगी। अब ध्यान से सुनना, जो बॉन्ड टूटा उसको देखो एक बार, ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो बहुत ध्यान से सुनना भाई, यहां अपने पास कुछ ऐसा है और ऐसा है। अब यहां से ये बॉन्ड टूटा, देखो यहां से, और यहां बॉन्ड बन गया, देखो नहीं समझे, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड बना है, तो दिक्कत किसके साथ हुई है? दिक्कत किसके साथ हुई? किसका बॉन्ड किसके साथ बन गया? वो तो सेटिस्फाई, और जिसका टूटा वहां पर चार्ज कैसा? नहीं समझे, जिसके साथ रिश्ता टूटा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां रिश्ता बन गया वहां कोई चार्ज नहीं। मतलब ओवरऑल ये रिंग क्या बन रही है? ऐसा 6 मेंबर कर दो इसको। आप ऐसे करोगे भाई, इसको देखो एक बार ध्यान से सुनना, आप इसको ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे ही तो बनाने वाले हो, देख लो एक बार। और यहां चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और यहां मिथाइल ग्रुप है। कितने मेंबर देंगे? देखो है 6 मेंबर, इसको थोड़ा एडजस्ट करो। सर एडजस्ट किया ना तो ये कुछ ऐसे दिखने लगी, और कुछ नहीं। यहां चार्ज अपने पास पॉजिटिव है तो यहां मिथाइल ग्रुप होगा। अब कहानी खत्म नहीं है, अब कहानी होगी मिथाइल शिफ्टिंग की। किसकी होगी भाई? क्योंकि यहां कितने डिग्री कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री कार्बन। अब यहां से होगा बेटा मिथाइल शिफ्टिंग, CH3 माइनस शिफ्टिंग, CH3 माइनस शिफ्टिंग। जैसे CH3 माइनस शिफ्ट होगा तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा, और चार्ज पॉजिटिव। अब यहां से H प्लस जाएगा, क्या जाएगा बेटा? माइनस का H प्लस, और यहां से मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कीन का, वो बन जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ये आपके पास होता रिंग एक्सपेंशन, मिथाइल शिफ्टिंग, सब हो गया। एग्जाम्पल दे दूं या एक और कराऊं? जो आपकी इच्छा हो वो बोलो। एक और एग्जाम्पल कराऊं या पहले एग्जाम्पल दे दूं? एक और करवा दूं? इधर देखना ध्यान से, समझते जाना, एग्जाम्पल देने के लिए भी बहुत है मेरे पास, टेंशन ना लो बस। मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है भाई, यहां अपने पास आ गया बेटा H प्लस हीट, क्या करना? H प्लस, और साथ में आ गया बेटा हीट। अब कहानी सब आ जाएगी, सारा मिक्स हो जाएगा। हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसे होगी, मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होगी, सारी चीजें आ जाएगी आपके पास। हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसे होगी, सारी की सारी चीजें आपके पास हो जाएगी। यदि आपका उससे भी मन नहीं भरा, इधर देखना, इधर उससे भी मन नहीं भरा, तो मैं यहां एक और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं। यदि आपके पास कुछ ऐसा आ जाए तो थोड़ा और भी मजा आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तीनों साथ में लेने वाला हूं केस, मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन, सारा केस आ जाएगा। सर यहां से पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, इधर देखना ध्यान से, यहां अपने पास कार्बन है बेटा, यहां CH3 है और यहां CH3 है।
अब यहां ध्यान से सुनना, ये CH और यहां H लिख दूं और यहां CH2 चार्ज कैसा, पॉजिटिव। कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मेरे भाई अब कहानी चेंज होगी, अब यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी बेटा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि H माइनस जा रहा है, H माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। कोई दिक्कत सर? जैसे ही आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर देखना, यहां कार्बन और यहां अपने पास क्या बेटा, CH3 और यहां पर क्या बेटा, CH3। अब यहां बन जाएगा बेटा CH चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये CH3। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कहानी और आगे चलेगी। अब सर यदि मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो बना लीजिए। सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिथाइल शिफ्टिंग से बन रहा है, इसका मतलब सर अब यहां पर आएगा CH3 माइनस शिफ्टिंग, CH3 माइनस शिफ्टिंग। जैसे CH3 माइनस शिफ्टिंग होगा तो कुछ केस ऐसा बन जाएगा, यहां कार्बन, यहां CH3, यहां एक बड़ा CH, अब यहां आ जाएगा बड़ा CH3 और यहां आ जाएगा बड़ा CH3, यहां चार्ज पॉजिटिव। अब मामला और क्रिटिकल कंडीशन होगी। सर क्रिटिकल कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन कराओ, बस रिंग एक्सपेंशन करवाना है तो आपको सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ है ना। रिंग को तोड़ना, नई रिंग बनाना है, नई रिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा 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 ऐसा। यहां रिंग अपने पास क्या हो रही है, टूट रही है, और यहां अपने पास देखो पहले से बॉन्डेड है और यहां रिंग बन रही है, सही बात है ना। यहां अपने पास कार्बन है और यहां अपने पास क्या बड़ा CH3 है, और क्या भाई अपने पास CH है और क्या बड़ा CH3 है और यहां CH3 है। कोई दिक्कत? अब यहां से जैसे रिंग टूटी है तो ये कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर, 6 मेंबर बन गई ना। तो यहां यदि मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पास वाले कार्बन पे क्या, CH3, हाँ है ना। और यहां अपने पास क्या बड़ा CH और CH3 और यहां बड़ा CH3। देख लो एक बार मेरे भाई, और कहानी चेंज होगी। और कहानी चेंज क्यों होगी सर, क्योंकि यहां मिथाइल शिफ्टिंग होगा, तो सर CH3 माइनस शिफ्टिंग, हाँ या ना। जैसे मिथाइल शिफ्टिंग हुआ तो आपके पास कुछ ऐसा बन गया, देखो ऐसा 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 ऐसा। मेरे भाई अब यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो दैट्स फाइनल आंसर आपका एल्कीन। बजाओ मन में ताली, ये आंसर आपका H प्लस। कहीं पर भी कोई दिक्कत देख लो एक बार, हाँ बेटा, हाँ ये तो अपन पहले से ही पढ़ते हैं। कौन सा यहां से, इधर से किसको निकालना, हाँ बात तो सही है बेटा, गलती कर दी हमने। यहां से H प्लस क्यों नहीं निकलेगा, इधर इधर। भाई साहब सही कह रहे हैं कि सर आप इतना क्यों, मतलब इतना क्यों खेल रहे हो, यहीं से ये H प्लस दे देते इसको इलेक्ट्रॉन और यही डबल बॉन्ड बन जाता, कहानी तो यही समाप्त हो जाती। मेरे भाई जब कभी भी कोई प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है ना तो H प्लस CH3 प्लस कोई मायने नहीं रखता, मायने रखेगा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या ये कहानी समझ में आई? मेरे को ये बताइए इसमें टोटल कितने कार्बन है, इसमें टोटल कितने कार्बन, 10। उसमें कितने कार्बन है रिएक्टेंट में, बराबर है ना, मतलब अपन सही चले। ये भी चेक कर लेना, कभी कभार क्या यहाँ 2-3 टीका कर कह देंगे यहाँ 11 आ गया वहां पर 10 ही है, ऐसा भी गलत होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो कहानी सिर्फ मैं प्रोडक्ट, यदि इसका आप कहते हैं सर प्रोडक्ट बनाओ सीधा, तो मैं ये बना देता तो आपका कभी पल्ले भी नहीं पड़ता कि सर ये प्रोडक्ट बना तो बना कैसे, तो बनाइए ऐसे। कोई दिक्कत? अब मैं सोच रहा हूं आपको किसी भी प्रकार की भ्रम नहीं रही होगी, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके जो सवाल है पहले वो पूछ लीजिए एक बार रिंग एक्सपेंशन के, जो सवाल है देख लो। ऐसा केस आया तो आपको रिंग एक्सपेंशन हमेशा करवाना है, ऐसा आया तो भी आपको रिंग एक्सपेंशन करवाना है,
और ऐसा आया तो रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाना है, क्योंकि यहां बेटा डांसिंग रेजोनेंस काम करता है। क्या करता है? डांसिंग रेजोनेंस। टीपू सुल्तान आवाज नहीं बेटा, ठीक है। यहां अपने पास डांसिंग रेजोनेंस काम करता है। क्या करता है बेटा? डांसिंग रेजोनेंस। यहां 6 मेंबर रिंग होती है, वो 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। ये अपन हीट ऑफ कंबशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां क्या होता है? यहां भाई साहब ये बैक बॉन्डिंग वाला बीबी वाला मामला आ जाता है। किसका मामला आ जाता है बेटा? बीबी वाला। और बीबी के कारण यहां रिंग एक्सपेंशन होना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, मान लो आपके पास ये बन गया ऐसा। हाँ ये सब पूछते रहो, लेकिन मैं पूछूं तब ना नहीं आना चाहिए, बस ये। ठीक है सर। अब जरा सोचो, यहां से मैं यदि रिंग एक्सपेंशन कराऊं तो ये यहां जाएगा। जैसे यहां जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा? देखो एक बार, ये अपने पास बॉन्ड टूट रहा है, हाँ है ना, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड जम रहा है, तो यहां अपने पास कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहां OH आएगी, सही बात है। अब यहां ये बॉन्ड बना, तो आप मेरे भाई ये याद रखो, कोई तितली जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने साइक्लोब्यूटेन की, और यहां मेरे भाई क्या बन गया? OH। और यहां चार्ज कैसा? यहां क्या हो गई? बैक बॉन्डिंग। क्या हो गई बेटा? बैक बॉन्डिंग। तो इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, जब सही लिखूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, चार्ज प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझ आ गया? मान लो सर अपने पास ये आ जाता, किसमें भाई? 6 मेंबर में। इधर देखो, इधर मान लो यहां अपने पास OH आ गया। क्या आ गया बेटा? तो कैसे क्या बना था? इधर देखो, यहां चार्ज पॉजिटिव है, रिंग एक्सपांसन करो, रिंग एक्सपांसन करवाए तो यहां अपने पास एज इट इज बनेगा। यहां बॉन्ड टूट रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है, बाकी एज इट इज छाप लो, ऐसा ऐसा ऐसा, सही बात है ना। अब यहां कौन है बेटा? OH। जहां से बॉन्ड टूटा वहां चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। जैसे आएगा तो ये 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। अरे बोलो यस या नो। यहां अपने पास कौन आएगा बेटा? OH। यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां हो जाएगी बेटा बैक बॉन्ड। क्या ये कहानी समझ में आई? यहां बैक बॉन्डिंग होगी, इसलिए रिंग एक्सपांसन कर जाएगा, 6 मेंबर से 7 मेंबर में चला जाएगा। अब जिस जिसके सवाल है बेटा बोलो, तुम्हारे सवाल कहां था? हाँ बोलो। ठीक है, और कोई? जिस किसी के सवाल है बोल दीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, अच्छा सा कर लोगे? पक्का? देख लो एक बार और समझ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक बार और समझ लो। रिंग एक्सपांसन को रिंग एक्सपांसन से रिलेटेड ही सवाल दूंगा। क्या ये कहानी समझ में आ गई? तो भाई साहब सवाल पेश है आपके सामने। हाँ अब सवाल करते हैं ऐसा, छोटा सा एग्जाम्पल। मैं वैसे इतना मतलब हार्ड एग्जाम्पल नहीं देता हूं। H प्लस है बेटा और हीट है, बताइए आंसर क्या होगा? आपके पास 7 मिनट का समय है, और 7 मिनट में नहीं किए तो आपके पास 7 दिन का भी समय दे सकते हैं। आपको इसका आंसर बताना फाइनल। एक्सपेंशन समझ में तो आ गया ना? बस, तो ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है।
हाँ भाई, चलो। तो मुझे खेद है 7 मिनट से पहले कहानी शुरू करनी पड़ रही है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। मतलब कभी कभी उम्मीद करता हूं मैं, मतलब जो आपके मॉड्यूल बने, इस बार रिक्वेस्ट रहेगी मेरे की सर से, सीनियर से, कभी जो बच्चों को मॉड्यूल दिए जाता है ना, उनको शुरू में ही मत डराओ। बस बच्चे शुरू में ही डर जाते हैं कहीं कहीं। अब जो 12th में मॉड्यूल पढ़ोगे ना, उसमें असली तबाही शुरू होगी ऑर्गेनिक की। रियल में मॉड्यूल है वो, आप उसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि रियल में कुछ कर रहे हैं। हालांकि हाइड्रोकार्बन से कहानी उसकी शुरू हो चुकी है। जीओसी तक तुम्हारे को मतलब ऐसा रखा, बस हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर। लेकिन अब थोड़ा हाइड्रोकार्बन से कहानी में ट्विस्ट आएगा। आ जाओ, तो लेके आए ट्विस्ट। आ जाओ इधर, इधर देखना, इधर। बस किसी की भी नजर हटनी नहीं चाहिए था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने ये तो बनाया ही होगा, जिसने नहीं बनाया वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। ये तो सबने बनाया है। अब आपने क्या किया, यहां से एच हटाया, डबल बॉन्ड बना दिया, वो गलत है सर। रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, मतलब रिंग एक्सपांसन होगा। रिंग एक्सपांसन होगा मतलब ये यहां से यहां जाएगा। आप आराम से अपना आंसर चेंज मत करो, जैसा प्रोसेस है वैसा चलो, जैसा प्रोसेस है वैसा चलो। ये कुछ ऐसे बन रहा है, अरे बोलो यस या नो। और ये कुछ ऐसे बन रहा है, और ये कुछ ऐसे बन रहा है, आवाज देना। ये ऐसे ही बन रहा है। जिसका बॉन्ड टूटा वो गरीब आदमी है, और गरीब आया मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है मतलब सर ये कुछ ऐसा बन रहा है, 5 मेंबर में चेंज हो रहा है, देखो। हाँ या ना, यहां चार्ज कैसा बढ़ा, पॉजिटिव। ऐसा किस किस ने बनाया? वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, सही बात। सर अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट। अब सर यहां रिंग के बाहर और पॉजिटिव, तो ये और रिंग एक्सपांसन होगा। और जैसे रिंग एक्सपांसन होगा तो मेरे भाई प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है। प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला, ऐसा। और यहां मेरे भाई चार्ज पॉजिटिव आएगा, और ये हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से H प्लस जाएगा, और यहां से बेटा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा 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 ऐसा। बजाओ मन में ताली, आपका आंसर खत्म। आपके मॉड्यूल का हाइड्रोकार्बन एल्कीन में इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन यही है, चेक कर लो। और वो भी विद मैकेनिज्म दे रखा है, इसमें विद मैकेनिज्म दे रखा है। सर कहीं काम नहीं आएंगे बेटा, सर एडवांस का पेपर थोड़ा ना देंगे। दिया भाई, राइट साइड में कहीं लिखा होगा हाइड्रोकार्बन। एक्सरसाइज में मत जाओ बेटा, इंटेक्स्ट में जहां एल्कीन शुरू होती है वहां पर देखो। हाँ राइट साइड में सबसे कॉर्नर में चले जाओ। हाँ ये जहां आपकी अंगुली रखी है बेटा, वहां पर देख लो बी, और इसी के कॉर्नर में आंसर लिखा। हाँ जो अंगुली वाला है ना, ये कॉर्नर में आंसर लिखा। हाँ ये रहने दे बेटा, रहने दे, रहने दे। और आया तो अगला आंसर और अगला क्वेश्चन और दे देता हूं। तो कैसा लगा आप सबको? क्या एक सवाल और दे दे? पक्का? मतलब बात तो ये है सर ओवरऑल, कि जहां अपने को एक्सपांसन लगेगा, एक्सपांसन करवाना पड़ेगा ड्यू टू रिंग की स्टेबिलिटी। और रिंग की स्टेबिलिटी इसलिए लाते हैं क्योंकि रिंग जितनी बड़ी होगी ना, डबल बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब कोई पूछ ले इसमें एल्फा एच कितने हैं। एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था, मतलब बहुत तगड़ा ही सवाल पूछ लिया था। उन्होंने कहा बताओ अल्फा एच, मतलब वो एक पेरिफेरल कॉन्जुगेशन बताया था ना, उसमें अल्फा एच पूछ लिए थे, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। तो यहां अपने पास यदि अल्फा एच की बात करें तो टोटल कितना होंगे बेटा अपने पास? 8 अल्फा एच होंगे। सही बात है ना? 1 2 3 4, सही बात है ना? तो 8 अल्फा एच होंगे। कितने अल्फा एच होंगे बेटा? क्या इसका एक्सपांसन करवाएंगे तो यही आएगा। मैंने उस स्ट्रक्चर को सुधार के लिखा, बस और कुछ नहीं। अरे समझ में आ गया? आगे बढ़े। एक सवाल और देने का मैंने, 2 सवाल दे देता हूं, चलो ठीक है बेटा। पहला सवाल नंबर 1,
हाँ, ये सवाल थोड़ा और भी अलग है। ठीक है। और ये आपको पता चल गया, इधर देखो, इधर 3 डिग्री कार्बोकेटन, इधर देखना, इधर 3 डिग्री कार्बोकेटन बना रहे, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। छाप, जल्दी से बताइए इनके आंसर क्या होंगे। 6 मिनट का टाइम है, 2-2 मिनट का एक क्वेश्चन में।
एक मिनट एक मिनट भाई साहब, मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया इधर 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 इधर, पीएच का मतलब बेंजीन। देवी बेंजीन पे डबल बॉन्ड नहीं आता है, कैसे समझाऊं? जोर से बोलो। हाँ, इधर देखो इधर, अरे इधर इधर, सबसे पहले ऐसे बनेगा, देखो आप ऐसे बना लो ना भाई, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ये C और ये H और ये CH3 और ये CH और ये H और ये CH2 और चार्ज प्लस, यहां से हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, क्या बन जाएगा बेटा? देखो ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहां CH3, यहां CH, और यहां क्या जाएगा बेटा? प्लस, और यहां CH3। अब यहां माइग्रेटिंग पावर इसकी ज्यादा, ये किस किस का आंसर आया? तो फिर, और ये बना हुआ बिगाड़ दिया, बस यहां CH हटाना था, यहां तो फिर ठीक है भाई, मैंने अभी भी कहा है अपना दिमाग लगाओ, पड़ोसी का दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने दिमाग से सही तरीके से बना लो। तो भाई साहब दूसरे का आंसर तो सबने दे दिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। ये किस किस का आंसर है दूसरे में? सिंपल सी बात है, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, रिंग एक्सपेंशन होगा पहले। अरे बोलो यस या नो? सर इसका आंसर बताओ, 6 मेंबर रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? 4 मेंबर, वेरी गुड बेटा। कितने मेंबर बनेगी? 4 मेंबर रिंग बनेगी बेटा, सॉरी बताओ भाई जल्दी से। हाँ भाई, कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5 मेंबर ही रहेंगी। ऐसा क्यों हुआ सर? आप कहोगे सर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज था, ऐसा क्यों कर दिया? नहीं करना है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज का भी केस है, उस केस को भूलो मत। 5 को 4 में जहां मन किया वहां बता दिया ना, जब तक बताया नहीं तब तक आंसर आपको ये छापना है, तो उसके लिए अलग एक प्रोसीजर चलेगा, ठीक है? क्या ये समझ आ गया? यहां पॉजिटिव चार्ज, सीधा डबल बॉन्ड लगाओ, आंसर लियो, बोलो यस या नो। चलो, तो ये अपने पास हो गया बेटा एल्कोहल से खत्म। किससे बेटा? एल्कोहल से। इधर देखना, इधर अब एक दो छोटे टॉपिक हैं फ्रॉम डाइहैलाइड। क्या बेटा? अरे आवाज नहीं बेटा। फ्रॉम डाइहैलाइड, यदि डाइहैलाइड से क्या बनाना है बेटा अपने को? एल्कीन। क्या बनाना है? तो ए आता अपने पास, ए फॉर एप्पल, और ये आता बेटा फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बेटा? जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है? जेमिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाना, इधर देखो। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होगा? देखो मैं यहां लिख देता हूं, बोथ हैलोजन प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम। क्या बेटा? यदि दोनों हैलोजन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बेटा जेमिनल डाइहैलाइड। आ जाओ इधर, रिसर्च कर रहे हो क्या? इधर देखो ना, आर सी एच और ये एक्स और ये एक्स, कोई दिक्कत? यदि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो बोलते हैं जेमिनल, दोनों हैलोजन नियरेस्ट कार्बन पर हो तो बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और दोनों हैलोजन टर्मिनल कार्बन पर हो तो अपने पास क्या कहलाता है बेटा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या कहलाते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। सर यहां लेंगे अपन जिंक। क्या लेंगे बेटा? जिंक, और प्लस का ये हैलोजन और ये हैलोजन और ये हैलोजन, और यहां आएगा बेटा आर डैश ले लो चाहो,
भाई साहब यहां से Zn(x2) जाएगा, इधर देखो, इधर माइनस का क्या आएगा बेटा, 2Zn(x2). मेरे भाई आर की जगह कुछ भी लेके बना देना, ठीक है। अरे कर लोगे, ये आपके पास जेमिनल से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपको कोई कह देता ऐसे, इधर देखो एक एग्जांपल दे दूं, मान लो आपको कोई एग्जांपल दे देता बेटा ऐसा, यहां Cl और यहां Cl, और इसकी रिएक्शन वो कहता जिंक डस्ट के साथ करो, किसके साथ, तो आपको रोना नहीं है, बस सीधा आंसर देना है। कुछ ऐसे जाने पे अच्छा नहीं, रिएक्शन वुड जैसी नहीं लग रही, बस यहां डबल बॉन्ड बन जाओ और कुछ नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है सर। अगला आता बेटा बी, बी फॉर बॉय, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, आवाज नहीं बेटा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। सर विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, यदि दोनों हेलोजन एटम नियरेस्ट कार्बन पर प्रेजेंट हो तो विसिनल बोलते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ both halogen atoms present at nearest carbon atom, कोई दिक्कत। सर नियरेस्ट कार्बन एटम पर हुए तो क्या आएगा, देखो ये R, ये CH, ये Cl, और ये CH, और ये Cl, और यह R'। हाँ कोई ऐसे मत पूछना सर Cl और यहां F आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इंट्रा हेलोजन कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है, ClF3 वगैरह, IF7 वगैरह पढ़ा है ना, मतलब बन सकता है, ठीक है सर। थैंक यू सर। जिंक डस्ट ले लो, क्या ले लो बेटा, आपका कहानी खत्म, CH डबल बॉन्ड CH और R'। कोई आपको पूछ ले, ये अभी एक माइलस्टोन का पेपर हुआ है ड्रॉपर का एडवांस का, तो उसमें पूछा गया सवाल था, ये Cl और ये Cl, यहां जिंक डस्ट दे दिया, क्या दे दिया बेटा, तो कहा बनने वाले प्रोडक्ट की DU बताइए, तो उस समय याद नहीं रहता है, बस इतना सा आंसर था, DU 2 थी, तो उस समय याद नहीं रहता लोगों को, इसलिए थोड़ा याद रखो, ठीक है। अब कहीं DU 3 भी दे देते हैं, कैसे, वो क्या अपना दिमाग तगड़ा लगा देते हैं, वो अपना दिमाग तगड़ा लगा के कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन करवा रहे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। चल समझ आ गया ना, अरे यार ये क्यों मिटा दिया, अरे समझ आ गया ना। इसी के साथ कहानी होती है समाप्त। अब बची है कहानी प्रॉपर्टीज की, किसकी बची है भाई, तो मैं सोच रहा हूं पहले छाप लो, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर तुम चिल्लाओगे। अपन 2 दिन ज्यादा लेक्चर ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छापो जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई, और जिनका मन नहीं है उनके 2-4 सवाल दे दो। चलो एक सवाल देता हूं मैं, उस एक सवाल में आप अपना मतलब पूरा जी जान लगा दो, और मुझे यदि उसका आंसर दे दिया आपने यहां पर, तो आपको 1000 रुपए इनाम है। और क्वेश्चन है बेटा हाइड्रोकार्बन का, क्वेश्चन किसका है, हाइड्रोकार्बन का, और रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, सबसे इजी रिएक्शन। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लिख लो ताकि बाकी के बच्चे ये लिख सके पीछे वाला। जिसको दिमाग लगाना है वो दिमाग लगाइए, और जिसको छापना वो छापने पर तैयारी करो, पहले लिख दो जल्दी लिखने वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, एक बार आपको सोचना तो बहुत पड़ेगा इसमें।
हो गया भाई, बाकी के छापो बेटा। हाँ, वुड्स रिएक्शन के पन्ने पलट सकते हो। जल्दी नोट करो बेटा। अरे भाई, जो दिमाग लगाना वो अपना दिमाग लगाओ, आवाज मत करो बेटा। और जिनको नोट करना है जल्दी से नोट करो, वो भी बिना आवाज किए। गलत है। पीएच में, तो पीएच का मतलब क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। हाँ, बेंजीन के बाहर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, बेंजीन पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, बाकी तुम समझ आ रहे हो।
हो गया भाई? अरे मुझे लग रहा इधर इधर इधर, अरे इधर देखो इधर, मैं सोच रहा हूं आंसर बता दूं आपको पहले। तो लो भाई जल्दी, ये नोट हो गया, ये नोट कर लो। जिसको नोट करना है वो आराम से पहले नोट कर लो बेटा। सुनाई नहीं दे रहा, हो गया बेटा? इतना डिप्रेशन में मत जाओ बेटा, हाँ परसों एग्जाम भी देना है। हो गया भाई? अरे छाप लिए? यहाँ से एच है, हाँ वो इधर मतलब वो शिफ्ट होके रेजोनेंस।
हाँ भाई, तो एक बच्चे का आंसर आ गया है। इधर देखो। हाँ भाई, इधर देखो। तो इसका आंसर देखो इधर, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। चलो तुम बता दो बेटा। गलत है बेटा। अरे रुको तो सही। ठीक है भाई, अब देखो एक बच्चे का आंसर देखना। ऐसा ही बनाया ना बेटा। कार्बन की वैलेंसी कहां है फिर? सीएल लगा दू, सीएल लगा दू। कहा यहां डबल बॉन्ड, कहा यहां डबल बॉन्ड, तो यहां बेंजीन के वैलेंसी। गजब बात कर रहे हैं। फर्जी आंसर मत दिया करो। अब अपन बात करें। चलो भाई इधर देखो। अरे इधर देखो भाई, इधर। अब सर इसमें ये होगा खेल, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। आवाज नहीं बेटा। कार्बन, इट्स फाइनल आंसर। ये किस किस का आंसर है? चलो मैकेनिज्म बता दूं। आ जाओ भाई, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो सीखने की कोशिश करो। सर ये कुछ ऐसा था और यहां कार्बन था। अरे आवाज नहीं बेटा। अरे आवाज नहीं बेटा। मेरे को ये बताइए, इसमें 3 फिनाइल रिंग के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। मतलब ऐसा का ऐसा सामने चिपका दी, मतलब तो बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल बनाएंगे, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसा कोई ग्रुप लाते हैं वो सीधा यहां आ जाए बस। इसके लिए क्या किया, यहां मैंने रेजोनेंस करवा दिया, यहां से रेजोनेंस करवा दिया, और इसके जैसा एक भाई और बना दिया, और इसका भाई ऐसा बन गया। देखो ये डबल बॉन्ड यहां फ्री रेडिकल, अब वापस यहां डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां अपने पास 2 पीएच है, इसको चिपका दिया यहां पर। वही तो किया है, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड को थोड़ा सा रिवर्स करके एज इट इज सामने चिपका दिया। देखो और कुछ नहीं किया, क्योंकि जब ये ग्रुप आएगा ना, ये एंटर करेगा ना, उस समय रिपल्सन कम होगा ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ या ना? तो कैसा लगा मजाक भाई? ये हाइड्रोकार्बन में वुड्स रिएक्शन का सवाल है। ठीक है, एक और पूछूं। अरे आवाज नहीं बेटा। पीएच एमजीबीआर का अटैक करवाना है,
और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो एक्सेस में लेना है, इसको एक्सेस में तब तक लेना है जब तक प्रोडक्ट बनता रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी बच्चे जो भी है वो पीछे वाला नोट कर लो। किसका? इसका बेटा, ये तो ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन है। नहीं पता बेटा, सॉरी। हाँ भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलो। हाँ भाई जल्दी से इसका आंसर बता दो, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।